मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझकर उसको गायब कर रहे हैं ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया उनका बचाव हो सके। उत्तर प्रदेश के चर्चित और जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को तो आप सब जानते ही होंगे, जो लगातार योगी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहे थे और सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे। उन्होंने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी थी, लेकिन अब वही अमिताभ ठाकुर देवरिया की जेल में हैं और इसकी वजह है 1999 में देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन से जुड़ा हुआ कथित धोखाधड़ी का मामला। अमिताभ ठाकुर जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी योगी सरकार की नाक में दम कर रखा है। दरअसल अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर 1 जनवरी से देवरिया जिला जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी गिरफ्तारी से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उपलब्ध न कराए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ अमिताभ ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्य सचिव जानबूझकर फुटेज गायब कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बचाया जा सके। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। क्योंकि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वह मुझे जानबूझ के प्रशासन वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझकर उसको गायब कर रहे हैं ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया उनका बचाव हो सके। मैंने उस संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। हेलो, और मेरे साथ देखिए, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मांग की है, मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात जारी नहीं रोक सकते हैं। अपनी बात को पहले आप लोगों के संज्ञानार्थ बता रहा हूँ। मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। चलिए, ठीक है। वहीं अमिताभ ठाकुर के वकील अभिषेक शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर अदालत को बताया कि ये मामला करीब 25 साल पुराना है और अब तक जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि पूरे मामले की निगरानी की जाए और जांच अधिकारी को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाए। देखिए, मैं अमिताभ जी की बेल पे आर्गुमेंट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से। और सामने देखो, अमिताभ जी का जो केस है इसकी जांच 1999 से हो रही है। इस जांच में आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सीजेएम कोर्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट को रख दिया है और कोर्ट से एक दरख्वास्त लगाई है कि सारे इन्वेस्टिगेशन को आप मॉनिटर करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाकर जो इन्वेस्टिगेशन उसने 1999 से आज तक किया है उसके समझ क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा है वो कोर्ट में पेश करें। जिस वजह से न्यायालय ने सारे कागज को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल के लिए बुलाया है और कल इस मामले की सुनवाई के लिए दिन निश्चित किया गया है। जिस 2 दिन से बैठे हुए हैं बताया जा रहा है। अनशन पे एप्लीकेंट बैठे हुए हैं अमिताभ जी। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने सीजेएम न्यायालय से दरख्वास्त की है कि जो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो इनको शाहजहांपुर से अरेस्ट किया गया था उस समय की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जीआरपी को, इन्होंने डीएम को शाहजहांपुर और इन्होंने एसपी को न्यायालय के समक्ष ये कहते हुए सीसीटीवी प्रिजर्व कराने की बात की थी कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स में जो भी उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया वो सारी बात वहां वो रख सके। उसके लिए आगे के लिए आप लोग क्या करते हैं? आगे के लिए कोर्ट ने सारे चीजों को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग को मॉनिटर करने के लिए कल आईओ को सम्मन कर लिया है और कल आईओ से स्टेटमेंट ली जाएगी कि आज तक उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया इस मामले में। क्या अमिताभ ठाकुर जी कल भी पेशी होगी? उनकी पेशी कल भी सुनिश्चित हुई है। कल वो प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ पेश होंगे। कल वो भी उपस्थित में, उनकी उपस्थिति में मेरा बेल एप्लीकेशन। क्या मानते हैं इस तरह का जो अभी बेल नहीं मिल रहा है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग चल रहा है, जो सेक्शंस लगे हैं वो गंभीर हैं, तो इस वजह से न्यायालय चाहती है कि सारी चीजों को कंसीडर करके बेल एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। क्या है? मैं अधिवक्ता हूँ अमिताभ ठाकुर का और मैं यहाँ पर
प्रवीण द्विवेदी जी के साथ देवरिया में इस बेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गौरतलब है कि ये पूरा मामला वर्ष 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले में एसपी के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम जमीन आवंटित करवाई और बाद में वर्ष 2002 में उसे बेच दिया। इसको लेकर समाजसेवी संजय शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सितंबर माह में लखनऊ के तालकटोरा थाने में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 8 दिसंबर को दिल्ली जाते समय पुलिस ने उन्हें शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें देवरिया लाया गया और 9 दिसंबर को सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। तब से अमिताभ ठाकुर जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इन सब के बीच अब उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान और सदर कोतवाली में रखने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा है, जो उन्हें दिया नहीं जा रहा। इसको लेकर अमिताभ ठाकुर अब जेल में आमरण अनशन पर हैं और उन्होंने एक बार फिर से योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।